जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन एक बार की जिंदगी में कई बार मौत के करीब से गुजरना पड़ता है। जो जद में आ जाए तो यूं कटता है जैसे कसाब की दुकान पर गोश्त। गलती की गुंजाइश वरना दिल की धड़कन बताने वाली आड़ी तिरछी लकीरों को सीधी लकीर में बदलते वक्त नहीं लगता। जो कोई भी ऐसा करेगा तो मरेगा। दोस्त एक साथ बैठे हों, वो भी फुर्सत के लम्हात में, तो बातों के ताने बाने कहां से कहां जा मिलते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बस कोई मौजू चाहिए होता है रबड़ करने के लिए। अली और फुरकान भी बैठे बातों में मसरूफ थे। बस ऐसे ही बैठा हुआ था कि इसी दौरान इनका एक और दोस्त खुर्रम भी वहां आन पहुंचा। हाँ दादा, क्या हाल है? सलाम वालेकुम। हाँ साहब खान, कैसे? ठीक है। नजर ही नहीं आते तुम लोग, कटा रहे होते हो तुम लोग हमेशा। सीढ़ियों पर उनके साथ आ बैठा। अली और फुरकान की गुफ्तगू तो आपस में चल ही रही थी, खुर्रम भी गुफ्तगू में शरीक हो गया। होती है कभी घर का मसला। कल मैच में क्या हुआ तुझे पता है? नहीं ना, मैच था ही नहीं। पहले से मौजूद दोस्त शायद पिछली शब गली में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की बातें कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक वीरान घर में जाने वाली गेंद को ना लाने पर वजह मालूम हुई कि उस घर में किसी चीज का साया है, इसलिए कोई वहां गेंद लेने नहीं गया, जिसकी वजह से उन्हें मैच वहीं खत्म करना पड़ा। बॉल लेने जाएगा। क्या है उस घर में ऐसा? अबे पता है क्या? अली और फुरकान ने तो उस जगह के बारे में वो बातें भी बताईं जिनका उस जगह से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन खुर्रम बड़े एतमाद से उन्हें कह रहा था कि वो किसी भी वक्त वहां जा सकता है, इसलिए कि जिन्नात नाम की कोई चीज इस कायनात में वजूद नहीं रखती है, और अगर ऐसी कोई चीज है भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अली और फुरकान ने कहा कि वो रात में वहां नहीं जा सकता। बिल्कुल जाऊंगा। लगो लगा। कहाँ पे? जिस पर खुर्रम ने पूरे एतमाद से कहा वो वहां जाएगा और इसी रात जाएगा। तीनों दोस्तों ने खाना खाने की शर्त लगा ली और अली ने खुर्रम को एक कील थमाते हुए कहा कि वो रात में वहां जाएगा और कील जमीन में ठोक कर आएगा। दरवाजे पे इसको ठोक के आऊंगा मैं। दरवाजे पे नहीं, दरवाजे पहले से होंगी, जमीन पे। बस ठीक है, देख लेना। अकेले जाऊंगा, आप अगले दिन जाके चेक कर लेना कि ये कील है या नहीं है। अगर कील वहाँ हुई तो वो लोग उसे खाना खिलाएंगे, वरना खुर्रम उन्हें खाना खिलाएगा। बस सही है, डन है। आज रात को भाई डन है, बस सही है। और फिर इजाज़त दो मुझे। ओके यार, ओके भाई, ओके। ऐसा ना हो फिर रात को शर्त भूल जाओ तुम लोग, कॉल कर लेना भाई मुझे, सही है? ओके यार, अल्लाह हाफिज़। रात होते ही खुर्रम ने उस वीरान घर का रुख किया। दरवाजा फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुआ।
लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद खुर्रम शायद अपने आसाब पर खौफ तारी कर चुका था। उसने कील ठोकी तो सही, मगर अपनी कमीज के आर पार। ताहम जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा कि शायद किसी चीज ने उसे पकड़कर काबू कर लिया है। बस ये ख्याल आना ही था कि खुर्रम पीछे गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं पाया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं और ये समझते हैं कि शायद दूसरों को मुतासिर करके किसी एक्शन से, थ्रिल से, एडवेंचर से वो ये साबित कर देंगे कि वो दूसरों से कितना बेहतर है। इस स्टोरी में भी ये साहब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर समझते थे और साबित करने में भी लगे रहते थे, इस एडवेंचर की खातिर जो है ये इस हॉन्टेड हाउस में चले गए। ऐसी हालत में जब किसी की दिल की धड़कन तेज़ होती है तो एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, जो कि इनके साथ हुआ। और ये साबित भी करना था कि वो कितने बहादुर हैं, तो उसका नतीजा जो है वो हार्ट अटैक दिल के बंद होने की सूरत में और फिर उनकी मौत की सूरत में वाक़ हुआ।